भारी प्रदर्शन से हड़कंप। यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में अमेरिकी राष्ट्रपति को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जबरदस्त उथल पुथल से ये स्थिति गुजर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में नो किंग्स रैली के तहत करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, जिसने राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है। ये प्रदर्शन अमेरिका के सभी राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर आयोजित हुआ और जब हाल के वर्षों में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक इसे माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा खासतौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, महंगाई और सख्त इमिग्रेशन नीतियों को लेकर देखा गया है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर लहराए और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। यह लगातार तीसरी बार है जब नो किंग्स नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिससे साफ है कि असंतोष धीरे धीरे बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को हल्के में लेते हुए थेरेपी सेशन बताया और कहा कि इससे आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खुद ट्रंप ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके फैसले देश को मजबूत बनाने के लिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध का खतरा और आंतरिक असंतोष ट्रंप सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इतना ही नहीं, पेरिस, लंदन और लिस्बन में अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी ट्रंप के खिलाफ विरोध देखने को मिला है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह प्रदर्शन सिर्फ गुस्सा है या आने वाले चुनावों में बड़ा सियासी तूफान। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बता दें आपको कि पिछली बार के मुकाबले 10 लाख लोग ज्यादा इस बार इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। और चलिए इस चर्चा से पहले आपको ये भी बताएंगे कि खबर क्या है। अमेरिका में क्यों ट्रंप के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्यों ये नो किंग्स रैली जो है ये यहाँ पर निकाली जा रही है, लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो नो किंग्स रैली में लाखों लोग शामिल हुए हैं। 50 राज्यों में एक साथ ये विरोध देखने को मिल रहा है। नो किंग्स रैली निकाली जा रही है। ईरान युद्ध और महंगाई इस रैली का मुख्य मुद्दा है, यानी कि जो एजेंडा है वो ये है। साथ ही ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस के खिलाफ ये मांग उठी है कि इन्हें कुर्सी से हटाया जाए और दुनिया के कई शहरों में ये विरोध इस तरीके का देखने को मिल रहा है, जहां इन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही है। और ईरान युद्ध की वजह से जो तनाव बढ़ता जा रहा है वो भी इस रैली का एक मुख्य मुद्दा रहा, यानी कि मेन रीजन रहा। साथ ही जो महंगाई बढ़ रही है वो भी इसका एक मेन रीजन रहा। लेकिन वही व्हाइट हाउस ने इसे बहुत ही हल्के में लिया है और साथ ही ट्रंप का कहना है कि ये एक थेरेपी है, यानी कि लोग ये कर रहे हैं ताकि उनको मेंटल पीस मिल सके। एक थेरेपी की तरह इसे लेना चाहिए, थेरेपी की तरह इसे देखना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के जो डिसीजंस है उससे देश मजबूत हो रहा है दुनिया में। तो चलिए, घर में घिरे ट्रंप कैसे करेंगे जंग। 80 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन यहां पर ट्रंप के खिलाफ देखने को मिल रहा है। 50 राज्यों में प्रदर्शन हुआ। 3300 से ज्यादा जगहों पर उग्र प्रदर्शन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ देखने को मिल रहा है और पिछली बार से 10 लाख ज्यादा भीड़ इस बार इस प्रदर्शन में जुटी है। 600 से ज्यादा प्रदर्शनों का आयोजन इस बार हुआ है, यानी कि जबरदस्त प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले इस बार देखने को मिला। और 3 बार, यानी कि ये तीसरी बार था नो किंग्स प्रोटेस्ट का ये प्रदर्शन इस बार तीसरी बार हुआ था। 80 लाख लोग, एक ये बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा मार्जिन है। देखिए 80 लाख लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में 3300 से ज्यादा जगहों पर यह प्रदर्शन हो रहा है। नो किंग्स प्रोटेस्ट, यानी कि जो सुपीरियरिटी है, जो डोमिनेंस है, जो तानाशाही है, उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाई जा रही है। और 3 बार ये नो किंग्स प्रोटेस्ट हो चुका है। 10 लाख लोग इस बार ज्यादा इसमें शामिल हुए हैं, तो प्रभाव इसका उसी स्तर पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर देखा जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमेशा ऐसी चीजों को देखने को मिलता है, वो अक्सर ऐसे प्रोटेस्ट को हल्के में लेते हैं और 3 बार ये प्रोटेस्ट हो चुका है। अक्टूबर 2025 में हुआ था दूसरा राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट। 28 मार्च 2026 को तीसरा और सबसे बड़ा प्रदर्शन अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला था। तो जून 2025 में पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन, यानी कि 2025 में 2 बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। अक्टूबर 2025 में दूसरा राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। जून और अक्टूबर 2025 में, यानी कि एक ही साल में 2 बार ये बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो ट्रंप पर तानाशाही अंदाज अपनाने का आरोप है। जैसा कि बताया कि अपने मन चाहे डिसीजन लेते हैं, चाहे से वो टैरिफ की बात हो, वैश्विक स्तर पर बड़े डिसीजंस की बात हो, ईरान युद्ध और महंगाई को लेकर यह विरोध हो रहा है। सख्त इमिग्रेशन नीतियों पर भी यह विरोध देखने को मिल रहा है, जिससे जनता नाराज है।
साथ ही सरकार के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर यह गुस्सा देखने को मिल रहा है। नो किंग्स प्रोटेस्ट ये है, नीतियों में बदलाव और जवाबदेही तय करने की मांग यहां पर लोगों के द्वारा की जा रही है। लोकतंत्र में नहीं चलेगी राजा वाली नीति। तो ये अक्सर देखा गया है कि ट्रंप होल सोल एक सिंगल इंडिविजुअल बॉडी की तरह काम करते हैं और अपनी मनमानी यहां पर करते हुए नजर आते हैं, जिसका खामियाजा इस नो किंग्स प्रोटेस्ट के जरिए उनको देखने को मिल रहा है, भुगतने को मिल रहा है। 80 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। 600 से ज्यादा पावरफुल तरीके से प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। 3300 से ज्यादा अमेरिका और यूरोप में यह प्रदर्शन हो रहा है। और जो तानाशाही है, यानी कि सुप्रीम लीडर जो वो बन रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए ये मांग यहां पर की जा रही है। और सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अरविंद जी। तो सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से पूरे अमेरिका और यूरोप में तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या एनालिसिस है आपका इसे लेकर? 80 लाख लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो चारू जी, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये पहले भी होते रहे हैं जी। और ये नई बात नहीं है नो किंग्स रैली, बट ये जो नो किंग्स रैली है इस समय बहुत तूल पकड़ रही है। और यह इंडिया अमेरिका में ही नहीं और कंट्रीज में भी ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है। और ट्रंप के खिलाफ ये लोगों की आवाज तो दूर है, उनके ही सहकर्मियों की और उनके जो मुल्क थे जिनको ट्रंप सपोर्ट करते थे, खासकर नेटो कंट्रीज, वो भी ट्रंप के बिल्कुल साथ नहीं है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी, उनके साथ में कई लोग ऐसे हैं जो उनको ओपनली अपोज कर रहे हैं। यूरोप और के कई और कंट्रीज हैं जो उनके साथ नहीं है। तो इस समय उनको दबी जबान में इजराइल ने भी बोल दिया है कि आपने हमें इस युद्ध में घसीटा है, और वो इजराइल को कह रहा है कि तुम्हारे कारण मैं हूं। तो यहाँ पे एक्चुअली इस समय ट्रंप अपना ऑब्जेक्टिव लूज करते नजर आ रहे हैं और वो अपना दिखाने के लिए रीइंफोर्समेंट ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं लैंड इन्वेजन की प्लान कर रहा हूं, अब इन खल्क आइलैंड और बाकी आइलैंड्स के ऊपर जिस तरीके की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैं जो है का बंधन तोड़ दूंगा मैं, वो सारी बातें ट्रंप ने स्टार्ट कर दी हैं। हिस्ट्री को भूल गए हैं। हिस्ट्री में यही गलती चर्चिल ने करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के ऊपर गैलीपोली पे जब बैटल हुई थी, उसने भी अपने सोल्जर्स उतारे थे, इंडियन सोल्जर्स भी गए थे, ब्रिटिश सब गए थे, और जो उनको टर्किश गन्स ने मारी थी वो अभी तक याद है। उसको भी ये भूल गए हैं, क्योंकि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल तना हुआ है ईरान, चाहे फास्ट बोट्स हो, चाहे माइनिंग ऑपरेशंस हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइल्स की बैटरीज हो ऑल ओवर। और इस सब चीजों को लेकर ट्रंप जो है, अब आप देख रहे हैं, तो नो किंग्स रैली का होना जरूर था, क्योंकि लोग जो सोच रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा ऑयल बढ़ रहा है, इसके कारण ऑयल की प्राइसेस, बाकी चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब लोगों की डेड बॉडीज अब वापस आनी शुरू हो जाएंगी अगर उन्होंने लैंड इन्वेजन किया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर डेड बॉडीज जब ने जाना वापस किया तो फिर अमेरिकन पब्लिक बिल्कुल नहीं सहेगी। जैसे कि वियतनाम के टाइम रैलीज होती थी, उससे भी तगड़ी रैली शुरू हो जाएंगी। इस समय अमेरिका डज नॉट हैव द स्टमक टू विटनेस द डेड बॉडीज। तो ये बात आप मान के चलिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ईरान है वो बिल्कुल तैयार है, उसको अपनी देश की रक्षा करनी है, और वो तो बिल्कुल अब एकजुट हो गए हैं। जो कि रजीम के खिलाफ भी लोग होते थे, वो भी अब साथ हो गए हैं भारी दुश्मन को पस्त करने के लिए। तो इस समय ये इजराइल उनके साथ नहीं है, नेटो उनके साथ नहीं है, ईरान की स्थिति मजबूत बनती जा रही है, और जो ज्योग्राफिकल अटैक वो करेंगे, नॉर्मंडी टाइप लैंडिंग की जो बात सोच रहे हैं ट्रंप साहब, मेरे ख्याल से ये लैंडिंग क्राफ्ट वगैरह ये सब धुल जाएंगे। ये ट्रंप को पता होना चाहिए।
ठीक है। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस वैश्विक दबाव की बात हो रही थी ईरान इजराइल युद्ध को लेकर, क्या ये एक उसका उदाहरण है? क्या इस प्रोटेस्ट को उस उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं? और या फिर अगर ये है तो इसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि वो तो कह चुके हैं, ट्रंप के द्वारा ये बयान भी आ चुका है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक सेशन की तरह, एक थेरेपी सेशन की तरह है इन लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शाहरुख जी, है तो थेरेपी सेशन, और जो अमेरिकन पब्लिक है वो उनकी अच्छे से थेरेपी करेगी, क्योंकि अभी भी वो उस मुगालते में है जहां उनको लगता है कि सामंतवाद से ये दुनिया चलती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस रैली का नाम है नो किंग्स, जी मतलब उनको राजाओं की जरूरत नहीं है, मध्यकाल का जमाना गया है। बिल्कुल। और अगर मैं इस बहस को बहुत ज्यादा एकेडमिक नहीं ले जाऊं, तब भी छोटे में ये बताना चाहता हूं कि दरअसल मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इसकी भी लिमिटेशन सामने आ गई है। जब से पोस्ट मॉडर्निज्म और वहां पे यूरो अमेरिका में बहुत सारे थॉट प्रोसेस शुरू हुए हैं, बहुत सारे नए नए विचार आने शुरू हुए, तब से डेमोक्रेसी में भी सुधार की बात आ रही है। बिल्कुल। और वो इसलिए कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इस डेमोक्रेसी को बर्बाद कर सकते हैं। तो वहां पे पूरी नई चीज आई है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक मॉडर्न फिनोमेनन है, और पोस्ट मॉडर्न फिनोमेनन का अभी तक कोई तंत्र तैयार नहीं है, जिस तंत्र को तैयार करने के लिए अमेरिकन जनता कोशिश कर रही है। और वो राइट टू कॉल भी चाहती है कि अगर कोई प्रेसिडेंट कोई मूर्ख साबित हो जाए, एकदम बच्चे की तरह हरकत करना शुरू कर दे, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी जनता के साथ होना चाहिए। यूरोप के कुछ छोटे देशों में जरूर ऐसा है, पर अमेरिका क्योंकि एक बड़ा देश है, इसलिए जनता सड़कों पर है। और हमने इंडिया न्यूज नेशनल के प्लेटफॉर्म पर भी बार बार ये बात कही है कि वो अमेरिकन जनता है, मोस्ट मॉडर्न, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, और वहां की जनता में पॉलिटिकल अवेकनिंग भी बहुत ज्यादा है। यह बात अलग है कि वहां पे जो अमेरिका जो पहले से ही ग्रेट है, उसको भी कुछ लोग दोबारा से ग्रेट बनाना चाहते हैं। वो लोग वहां पे मूर्ख बन रहे हैं, और वो बेसिकली वाइट जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। बाकी वहां की ज्यादातर जनता तो बहुत ही मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अवेकन्ड है। और क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने अपने एक बहुत ही, और मैं जब ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक साइकोपैथ हैं, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और खाली मैं ही नहीं, बहुत सारा अमेरिकन मीडिया के काफी टॉप इंटेलेक्चुअल्स भी इस बात को बोलते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति साइकोपैथ ही होगा जिसने गजा में अपने एक दूसरे साइकोपैथिक दोस्त के साथ मिलकर 65-70 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मुझे लगता है कि हिटलर के बाद में इतना बड़ा जेनोसाइड मुझे लगता है कि हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी दुनिया में हिस्ट्री लिखी जाएगी, जी तब इन सारी घटनाओं का जिक्र होगा, और उसमें ईरान का भी जिक्र होगा। और ये बताया जाएगा कि वो अमेरिकन जो कहना चाहिए कि जो एकाधिकारवाद है, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, और इस दुनिया को जो एक ध्रुवीय विश्व बनने से रोका था, और इस दुनिया को एक डेमोक्रेटिक और ज्यादा स्पेस देने वाले विश्व की और ईरान ने संघर्ष किया था। ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी जी, जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि पावरफुल पब्लिक है वहां की, नॉलेजेबल है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इसे देखकर ये लगना लाजमी भी है और लग भी रहा है कि ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, या फिर अगर परिचित है तो वो ध्यान नहीं देना चाहते, या फिर नजरअंदाज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं? चारू जी, अरविंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये जो इन्होंने उदाहरण दिए एडोल्फ हिटलर का, वो बिल्कुल सही है। चाहे एडोल्फ हिटलर हो, चाहे माओ से तुम हो, चाहे ट्रंप साहब हो, जिस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है, इस तरीके की कार्रवाई वाकई में ही एक्सेप्टेड नहीं होगी एक डेवलपिंग डेमोक्रेटिक थिंकिंग के लिए। पर जो भी है, ट्रंप साहब इस समय जो है ये सबको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। क्यों नज़रअंदाज करना चाहते हैं? उनको पता है कि उनके पास ऐसी पावर्स हैं, और अभी अमेरिकन जो गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि उनको रोका जाए या बुलाया जाए या ऑल दैट थिंग, जैसे कि अरविंद साहब ने भी क्लियर कर दिया है। सो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप इसको नज़रअंदाज करेंगे, और ट्रंप ने अपनी पूरी की पूरी तैयारी भी की है,
अगर उन्होंने, और वो गलती कर सकते हैं इन्वेजन की, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गीदड़ भपकी है, वो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि खड़क आइलैंड जो कि 25 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट है, या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो लैंडेड एरिया है, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। फायर पावर उनकी इतनी है, B-2 बॉम्बर, इवन B-52, ये सारे के सारे लेके आ सकते हैं। ये ट्रम्प साहब का ख्याल है, पर अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प साहब की नॉलेज, जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड मिलिट्री नॉलेज ऐसी नहीं है। वो चापलूसी में और ठाकुर स्वाति लैंग्वेज बोलने वाले जो आसपास हैं, उनके भाव में आ रहे हैं, और इस समय ये स्टेप्स उठा रहे हैं। पर ट्रम्प साहब को पता होना चाहिए, कोई ना कोई उनको बताएगा। अगर कोई बता सकता है तो उनको कोई वर्ल्ड लीडर्स उनको इकट्ठे मिलके बात करें उनसे, वो उनके सामने चुप ना रहें। वर्ल्ड लीडर जब बता सकते हैं तब वही ट्रम्प को कुछ ख्याल आएगा। पर एट द मोमेंट ट्रम्प सोच रहे हैं कि जलती आग में उंगली डाल के चेक तो करूं कि आग है कि नहीं। ये जो है इनकी पॉलिसी और जो थिंकिंग है, ये गलत है। उसको वो सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी भारी गलती उठाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि वंस अगेन कि जो ईरान है उसने तो डिसाइड कर लिया है कि वो तो जम के लड़ेगा टू द लास्ट मैन, वो जरूर करेंगे। और IRGC ने जो अपना कार्यक्रम किया है वो पूरी तैनाती से, अब यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसका ये दिखाता है कि हाउ सीरियस दे आर टू गो टू एनी एंड। डेफिनेटली, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि उनके पास में लोग मैन पावर खत्म होने लग जाए, छोटे छोटे लड़कों को लेकर आने की नौबत आ जाएगी। वो भी देख रहे हैं जैसे हिटलर को हुई थी, यहाँ ये भी होगा। हिटलर ने भी रॉकेट एयरक्राफ्ट के अंदर अपने 15-15, 16, 12-12 साल, 14-14 साल के लड़कों को डाला था। एग्जैक्टली ये यहाँ पे भी होगा। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम सम वर्ल्ड लीडर, कोई जो जिसकी ट्रम्प सुन सके, जिसकी आवाज ट्रम्प तक जा सके। But sir, we all know that he is not ready ever to take any advice, as we all know कि उनका नेचर जैसा कि हम जानते हैं, और मनमानी तानाशाही वो करना जानते हैं। बिल्कुल। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से इस पूरे मुद्दे को अगर जोड़कर देखा जाए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी वहां पर कर रहे हैं, लेकिन खुद जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी रूबरू नहीं दिखाई दे रहे, ऊपर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वहां की जनता को। प्रोटेस्ट वहां पर लगातार दूसरे साल में 3 बार हो चुका है बड़ा, और इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ वो काफी ज्यादा बड़ा था। इंपैक्ट क्या पड़ सकता है ईरान वॉर पर, ग्राउंड ऑपरेशन पर अगर अमेरिका उतरता है तो? देखिए चारू जी, इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि उसको 1 घंटे में भी समेटना मुश्किल है, पर फिर भी इसको मैं छोटे में बताने की कोशिश करता हूँ। जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि इन दोनों की सरकारें जाएगी। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की और बेन्यामिन नेतन्याहू साहब की, ये दोनों को उनकी जनता वहां से रुखसत कर देगी। क्योंकि जो इजराइल के भी तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब उनसे बात होती है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। 4-4, 5-5 करप्शन के केसेस लगे हुए हैं, उनको कोप अप करने के लिए ये व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा है। और बिल्कुल ही भयानक तरीके से बेन्यामिन नेतन्याहू को भी पता है कि वो दोबारा से सत्ता में नहीं आएंगे। वहां की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में अरविंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, बड़ी बात कही अरविंद जी ने कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन पे अमेरिका उतरता है तो दोनों जो देश हैं, इजराइल और अमेरिका, दोनों की सरकारें जा सकती है। क्या वाकई में इतना वास्ट इंपैक्ट होगा इस चीज का, इस प्रोटेस्ट का, जिसे नजरअंदाज करें डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं अरविंद साहब जो बता रहे थे, और मैंने भी आपको पहले बताया था कि जब मिलिट्री हार होने लग जाएगी, ऑब्वियसली उसमें इजराइल भी भाग लेगा, जरूर भाग लेगा। अमेरिका आ रहा है, अमेरिका तो वैसे ही कह रहा है इजराइल मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ, इजराइल कह रहा है मैं आपने मेरे को घसीटा है। तो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। अब वो लड़ने आएंगे नेतन्याहू और बोथ ट्रम्प। अगर ये इनके रिवर्सेस आने शुरू हुए तो इनकी जनता इनको माफ नहीं करेगी। तो ये तो वाकई में बात है। अब वो किस तरीके से निकलते हैं, चाइना क्या देखिए वेट कर रहा है।
हमने बात ही नहीं की। चाइना और रशिया दोनों वेट कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि अब ट्रंप की सरकार गिरे, वो तो चाहते हैं कि इजराइल को धूल चाटनी पड़े। तो दोनों ही वो भी करेंगे और वो भी बड़े भरसक प्रयत्न करेंगे जो ईरान की पूरी आर्सेनल को कायम रखेंगे। उनको अभी मिसाइल्स की जरूरत है। ईरान ने तो डिसाइड ही कर लिया है, अगर मेरे पास एयरक्राफ्ट नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मिसाइल्स तो है। और वो सरप्लस मिसाइल्स का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट की पूर्ति कर रहा है, तो वो भी कर रहा है। तो इसमें देखा जाएगा कि अब जो है ट्रंप या तो निकल आए स्मार्टली तो ठीक है, अगर वो स्मार्टली नहीं निकले तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अरविंद साहब ने बोला और मैं बता रहा हूँ कि ही विल लूज हिज जॉब, नेतन्याहू विल लूज हिज जॉब। एंड फिर जो फ्यूचर में जो पोजीशन बन जाएगी ईरान की, वो इतनी तगड़ी बन जाएगी कि इवन अरब नेशंस विल रिग्रेट कि ईरान इतना तगड़ा कैसे बन गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वही का वही अगर रह गया ईरान के पास में, तो फिर आप देख लीजिए ये क्राइसिस स्वेज क्राइसिस जैसी है जिसमें ब्रिटिश ने अपनी धूल चाटी थी। एग्जैक्टली ये वही होने वाला है जैसे कि अमेरिका ट्राई कर रहा है। ठीक है प्रफुल्ल जी, समय की कमी है। अरविंद जी आपसे मैं चाहूंगी, अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। अब बिल्कुल बख्शी साहब ने एकदम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपको सुनकर यह चीज पता चलेगी कि जो अमेरिकन शिप्स हैं वहां पे लोगों ने आगजनी की है। सोल्जर्स वहां लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकन सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि हमें घर जाना है, हमें जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। तो अमेरिका की हालत क्या है ये आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहा है अमेरिका, और कह रहा है कि आप अपने जितने भी जो मुस्लिम भाई बंधु है उनको आप इकट्ठा करके आइए ताकि यहाँ से निकलने का कहीं ना कहीं रास्ता मिले। तो अमेरिका तो बहुत ही जो डोनाल्ड ट्रंप